हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शुक्ला हाजिर हूँ फिर से एक बार अपने टैरो कार्ड्स के साथ। और आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। यदि पास्ट और प्रेजेंट आपका मैच करता है, रेजोनेट करता है, तो फ्यूचर भी आपका रेजोनेट करेगा। तो आपको उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट करे और बाकी को जाने देना है, क्योंकि सारे ही मैसेज सबके लिए नहीं होंगे। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को। फ्रेंड्स, रीडिंग को लाइक ज़रूर करना है आपने। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, और अगर नहीं करती है तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती हैं। तो आप किसी और रीडिंग को जाकर देख सकते हैं। और अभी हम लेंगे कार्ड्स। तो कार्ड शफलिंग के टाइम पे आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहें। मैं यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ, और हम सारे कार्ड्स को एक एक करके ओपन करेंगे। और इस रीडिंग में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी लेने वाली हूँ। जिन लोगों ने भी लाइव सेशन में क्वेश्चंस पूछे थे और उनके क्वेश्चंस रह गए थे और उन लोगों ने कमेंट कर दिए थे, उन सभी के कमेंट्स को मैं जो भी क्वेश्चन थे कमेंट्स में उनको मैं आज के सेशन में लूँगी और सभी क्वेश्चन के लिए कार्ड पर्सनली लेके आंसर करूँगी। तो ये रीडिंग लंबी होने वाली है और हम थोड़े थोड़े कार्ड्स ओपन करेंगे और रीडिंग करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस रीडिंग में एंड तक। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए हमने ये कार्ड्स लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। मैं दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। हेल्प करें बताने में कि इनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है। आप चाहें तो ये शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे लाइव रीडिंग में और कमेंट्स में, आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर एंड तक देखिएगा। इस रीडिंग में आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं, और जो लोग भी कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं मैं उनके आंसर्स रीडिंग में देती हूँ। नंबर 7, प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ कॉमन है, कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लव करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आप और वो दोनों ही एक समान एबिलिटी वाले हैं, दोनों ही एक जैसी ताकत वाले हैं। आई मीन एक जैसे ही एबिलिटीज़, एक जैसे ही आप लोगों की पोटेंशियल है, एक जैसे ही आप लोग, एक शेर है तो दूसरा सवे शेर। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों ही लोग अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, अपने अपने चीज़ हुनर में जो है माहिर हैं, और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर सकते हैं। मे बी आपका टाइम में भी जो है अप एंड डाउन चल रहा हो, बट आप में बहुत काबिलियत है और आप दोनों में ही वो काबिलियत है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ, जो भी फेमिनाइन पार्ट हैं, जो भी फेमिनाइन हैं या फीमेल्स हैं, या फिर वो फेमिनाइन है, फेमिनिन एनर्जी में है, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं सिमिलर देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर पाते हैं। अगर आप भी उनकी एनर्जी को पिक कर पाते हैं, और आपकी जो एनर्जी होती है वो भी आपकी एनर्जी को पिक कर पाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कॉमन नज़र आ रही है। ठीक है, आइए अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का पास्ट कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं पास्ट के कार्ड जो है वो ओपन करूँगी, और पास्ट में क्या रहा है आपके। पहला कार्ड है एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, टोटलिटी, 3 ऑफ कप्स एंड द कंडीशनिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ, एक बहुत ही प्यार भरी लहर आई, और आप दोनों का रिलेशनशिप इतना सुंदर शुरू हुआ जिसमें आप और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहे। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को एंजॉय किया, एक दूसरे को प्यार किया, और
आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इतना अच्छा टाइम बिताते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था कि समय कहाँ चला गया। और इस तरह से ये आपका रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ा, और जिसमें कि आपने ये भी सपने सजा लिए कि ये मेरी जो पार्टनर है, ये मेरी लाइफ पार्टनर रहेगी या ये मेरे लाइफ पार्टनर रहेंगे। हम लोग का रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ये मेरी फ्यूचर वाइफ होंगी या ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड होंगे। इस तरह से सपने भी आप लोगों ने इस रिश्ते में सजा लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ तो इनके जो वर्क की वजह से, इनके करियर की वजह से इनको प्रॉब्लम आई, और कुछ इनके पास ऐसी सिचुएशंस आई या इनकी फैमिली की तरफ से या किसी और सिचुएशन की तरफ से कि ये पर्सन जो है आपसे धीरे धीरे दूर होते गए, या आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है बहुत कम होता गया। और ये पर्सन जो है, हो सकता है इनको किसी और स्टेट जाना पड़ा हो या किसी वजह से इनकी लाइफ में कोई इशू हुआ हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ उस एनर्जी में नहीं रह पाया जिस एनर्जी में आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। हालांकि इस पर्सन की एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पर्सन उस डिप्रेशन में, उस दुख में, उस दर्द में चला गया जहाँ पर ना तो ये अपने लिए कुछ कर पा रहा है और ना ही आपके लिए कुछ कर पा रहा है। ये जो पर्सन है सामने वाला, ये पर्सन बहुत सारी एबिलिटी की को अपने अंदर रखते हुए भी इस सिचुएशन में इस तरह से घिर चुका है कि ये पर्सन चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। और जो रिलेशनशिप इतना सुंदर था वो धीरे 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 ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। और इस सिचुएशन में मुझे या तो नो कांटेक्ट या वेरी लेस कांटेक्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली एक दूसरे को अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हो, अपने एक दूसरे से इतनी बातें नहीं हो रही, इतनी फ्रिक्वेंट जिस तरह से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था और आप लोगों ने भविष्य के सपने सजाए थे। लेकिन अब ये इस सिचुएशन में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका है, और अब आपको लगता है कि शायद ये पसंद या तो जा चुका है या चला जाएगा। पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे क्या होगा। इस तरह से आपका पास्ट जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था और धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ तक आ गई। ठीक है, अगला कार्ड जो है हमारे पास वो है एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स का, जिसको क्लैरिफाई कर रहे हैं ट्रैवलिंग, वर्ड एंड एग्जिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा आपको कि ये रिश्ता शुरू हुआ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चला। बीच में एक बार और फिर यहाँ पर रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, सब कुछ भूल के और सब कुछ मिटा के और एक नई शुरुआत करने की कोशिश भी यहाँ पर हुई है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हुए हैं या आप लोगों में इतने ज़्यादा मतभेद आए हैं, या सामने वाले को ये लगा है कि मेरे साथ तो सिचुएशन, इस पर्सन के साथ बहुत सारे कंपटीशन है या बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में आई हैं, जिसकी वजह से ये जो दूसरी शुरुआत या दूसरी कोशिश की गई थी इस 10 ऑफ कप्स के लिए, वो जो नाकाम सी होती नज़र आ रही है। पर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रही हूँ कि करंट में अभी जो सिचुएशन है, ये ब्रेकअप के बाद रीयूनियन हुआ और इस यूनियन में आप लोग अभी जो है एक मिड स्टेज में हैं, जहाँ पर आप लोग ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। आप लोग इस सिचुएशन में स्टक से मुझे नज़र आ रहे हैं। इस परिस्थिति में आप लोग एक स्टेप आगे तो बढ़े हैं लेकिन अपनी मंजिल तक अभी नहीं पहुँचे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे साफ-साफ नज़र आती है कि यहाँ पर दोनों का ही इंटेंशन जो है वो एक दूसरे को लेके लाइफ टाइम चलने का रहा है। लेकिन जो आपस में आप लोगों के मतभेद हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इसकी वजह से आप लोगों में जो दूरी है वो कुछ बढ़ सी गई है, जहाँ पर इमोशनल एक्सचेंज जो है थोड़ा-सा कम हो गया है। अब सिचुएशन ये है अभी करंटली आप लोगों की, एक तो ये कुछ पर्सन जो है आपकी, इनका ट्रैवलिंग का कुछ इशू हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, या ये जो पर्सन है ट्रैवल करके आपको मिलने आए हों, या आप इनको ट्रैवल करके मिलने जाना चाहते हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन का यहाँ पर मुझे सीन नज़र आता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों का उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो रहा जिस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में आकर अब आप दोनों ने ही हथियार डाल दिए हैं और आप लोगों ने भी ये सोच लिया है कि अब इस सिचुएशन में जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। हम लोग तो बस इस रिश्ते को किसी तरह निभा रहे हैं, किसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं और किसी तरह चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट करती हो वो इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू ज़रूर करें।
क्योंकि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ये पर्सन के साथ आपका बहुत सुंदर रिलेशनशिप शुरू हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ, अगेन पैचअप हुआ और अब आप एक मिड स्टेज में हैं। तो अगर ये स्टोरी आपके साथ मैच करती है और आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हो और एक दूसरे को के साथ अपना लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक दूसरे को अपना फ्यूचर पार्टनर समझते हो, तो इस रीडिंग को आप कंटिन्यू ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ तक जो रीडिंग मैच की है वो आगे भी आपको रेजोनेट करे। और जो फ्यूचर के कार्ड्स हैं, आई होप कि वो आपके लिए बहुत सुंदर निकले और आगे के जो फ्यूचर कार्ड्स हैं वो आपको रेजोनेट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि हमारे फ्यूचर कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का, दूसरा है 7 ऑफ सोर्ड्स का एंड तीसरा है 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ सोर्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि सारे ही कार्ड ये सब सोर्ड्स के कार्ड है। इसके अलावा 5 ऑफ सोर्ड्स की एक और हमारे पास क्लिंगिंग टू द पास्ट वाली कार्ड आई है, 10th यानी कि रीबर्थ वाला कार्ड आया है और पॉसिबिलिटीज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है ये इस फ्यूचर में एक ऐसा डिसीज़न लेंगे, ऐसा एक डिसीज़न लेना चाहेंगे जिससे कि आपकी जो फैमिली है, आपका जो रिलेशनशिप है वो फुलफ़िल हो, कंप्लीट हो। ये जो पर्सन है इसमें टाइम ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड, ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। तो आई एम सॉरी, ये जो पर्सन है ये अभी भी उन पास्ट की बातों में, यानी कि फ्यूचर में भी ये थोड़ा सा पास्ट की बातों में घिरे ज़रूर नज़र आ रहे हैं मुझे, कि किस तरह से ये जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी सोसाइटी है, हम लोगों को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ये कुछ ना कुछ ज़रूर अपने पास्ट से अपने फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को इतनी समझदारी आ गई है, इतना ये पर्सन जो है इतने काबिल हो गए हैं इस चीज़ को समझने के लिए, इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब इनको किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को, ये आ गया है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन थे जिन्होंने पास्ट ये पर्सन जो है ये पास्ट में बहुत ज़्यादा घिरे हुए मुझे नज़र आते हैं, कि ये पिछली बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखते थे, पिछली बातों में ज़्यादा उलझे रहते थे। अब ये जो पर्सन है एक ऐसा डिसीज़न लेने के लिए रेडी होंगे जो कि आपकी इस रिलेशनशिप को रीबर्थ कराएगा। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की है, जो भी पास्ट में सिचुएशन आपकी हुई है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इन सब सिचुएशन से आपको ये निकाल कर आगे लेके जा रहा है। तो फ्यूचर में ये जो पर्सन है आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि कार्ड है मेरे पास किंग ऑफ सोर्ड का और ये बताता है कि ये पर्सन जो कि इस परिस्थिति को अब अपने हाथ में लेने वाला है, कि इस परिस्थिति को किस तरह से मुझे हैंडल करना है। इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ तलाशता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ मेरे साथ होगी, कैसे मेरे गोल जो है वो कंप्लीट होंगे। और देखिए यहाँ पर 10-10 का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये डेफिनेटली कंप्लीशन का कार्ड है, क्योंकि आप दोनों एक साइकिल का, एक कर्मा के एक फेज़ का जो चक्कर है वो पूरा कर रहे हो। और जिस तरह जैसे ही ये चक्कर पूरा हो जाएगा, आप लोगों के कर्मा कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग डेफिनेटली यहाँ यूनियन में आएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप की रीबर्थ हो रही है यहाँ पर और इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही हैं। और ये मैच्योरिटी इस पर्सन को आ रही है फ्यूचर में कि किस तरह से मुझे इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। हालांकि अब तक ये पर्सन जो है बहुत ही अनमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा था, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था और जस्ट एक लाइट वे में इस रिलेशनशिप को ले रहा था। लेकिन जब ये जो अभी फेस चल रहा है, करंटली जो फेस चल रहा है, इसमें ये पर्सन जो है एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है, चीज़ों को सोच विचार रहा है। भले ही ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, पर इस परिस्थिति में, इस समय में ये पर्सन जो है एनालाइज कर रहा है चीज़ों को और एक्सपीरियंस ले रहा है, जिस एक्सपीरियंस के बेस पे ये फ्यूचर में डिसीज़न ले पाएगा। तो इस एक्सपीरियंस को इस पर्सन को गेन करने दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा समझदारी से डिसीज़न लेगा। ये किंग ऑफ सोर्ड है, जो कि पर्सन है अपने माइंड से, अपने थॉट्स के द्वारा हर प्रॉब्लम को हल निकाल सकने वाला एक ऐसा काबिल इंसान है, जो किसी भी समस्या का हल जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से जिसको हल कर सकता है। तो इस तरह का ये पर्सन आगे जाके बनेगा।
तो ये जो भी पास्ट में इस पर्सन के साथ सिचुएशन हुई है, ये सारा पास्ट को ये पर्सन जो है पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, एक डिसीज़न लेगा। और रीबर्थ का यहाँ पर कार्ड मैं देख रही हूँ, जो कि ये बता रहा है कि इस सिचुएशन का रीबर्थ होगा। और जो भी सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ गई थी, ख़राब हो गई थी, या आप लोगों की डिपेंडेंसी हो गई थी एक दूसरे पे, वो डिपेंडेंसी ख़त्म करके अनकंडीशनल लव की तरफ ये जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं। और डेफिनेटली 10 की मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, तो ये रीबर्थ होगा इस सिचुएशन का, और कंप्लीशन भी इस रिलेशनशिप में आएगा। तो ये मुझे यहाँ तक आपके कार्ड्स के द्वारा पता लग रहा है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि ये रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट की है, या की भी है या नहीं। और दूसरी चीज़ कि जिनके भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर आगे करने जा रही हूँ। तो आपने यहाँ तक अगर वेट किया है इस पर्सन का, तो आपके ऊपर है कि आगे इस पर्सन का आपको वेट करना है या नहीं करना है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है। लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है, इस पर्सन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, ये पर्सन सही डिसीजन लेने के काबिल होगा, और इसे सब समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और इसका निर्णय जो है मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि आप ही अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग की है, तो मैं यहाँ पर आपको कोई एडवाइस आपको नहीं दे पाऊँगी, और यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें हैं वो क्लियर आपको बता दी हैं। तो इसी बेस पे आप अपने डिसीज़न लेने हैं। वैसे आपको डिसीज़न लेने के लिए तो थोड़ा सोच समझ के ही लेने चाहिए, किसी भी रीडिंग को देख के ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग्स जो है वो जनरल कलेक्टिव होती है। और बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये रीडिंग हमें बता रही है कि ये पर्सन आगे जाके कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, और जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स लेके जाएं, और उनके आंसर्स मैं अब शुरू करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में, और पहला जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो अजय दिश का है। अजय दिश ने पूछा है कि मैम, क्या मैं नीलम को बोल दूँ कि मैं उसको प्यार करता हूँ, और वो क्या जवाब देगी। तो अजय, आपके क्वेश्चन के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि अजय जो बोलना चाहते हैं नीलम को कि वो उसको प्यार करते हैं, उससे उसे क्या आंसर मिलेगा। अगर वो नीलम को बोलते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ, तो उन्हें क्या आंसर, उसे क्या आंसर मिलेगा। ओके, तो अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप प्रपोज़ करते हैं नीलम को, और आप उनको बताते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, और आप उनको ऑफ़र करते हैं, तो आपका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और आपको बदले में प्यार ही मिलेगा, और वो आपके लव को एक्सेप्ट कर लेंगी, स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि वो भी आपको प्यार करती है, भले ही वो बताती ना हो। लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो आगे बढ़ेगा, यूनियन होगा, और आप लोग एक अच्छे से लव रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो ये था अजय का क्वेश्चन। हम आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनका नाम तो यहाँ पर नहीं है, गर्ली पॉप के नाम से इनका आईडी है, गर्ली पॉप। और गर्वित की करंट फीलिंग इन्होंने जानना चाहिए है। तो गर्वित की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि गर्वित की करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। ओके, ओहो, देखिए, ये जो पर्सन है गर्वित, ये आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं। जब आपसे इनकी दोस्ती शुरू हुई, इनका लव शुरू हुआ, तो ये बात सिर्फ अट्रैक्शन तक थी। ये पर्सन आपको धोखा देना चाहते थे, या सिर्फ आपके साथ प्लेफुलनेस में थे, और आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपको अप्रोच किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर्सन का जो प्यार है वो रियल लव में बदल गया है, और अब ये पर्सन आपको सच में बहुत प्यार करने लगा है। हालांकि ये शुरुआत में जब आपको मिला तभी इसका प्यार सच्चा नहीं था, और बस ये एक प्लेफुलनेस की मोटिव से आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आया था। लेकिन अब जब इसका प्यार
इसने आपसे प्यार किया, तो ये पर्सन जो है आपको पहले धोखा दे रहा था, लेकिन अब ये पर्सन सच में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन है और आप लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप में, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, लव रिलेशनशिप में आ चुका है। और ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा इस समय आपको फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली आपके साथ लव फील करता है। तो ये है आपकी रीडिंग। जिनका जो भी गर्वित है उनकी करंट फीलिंग मैंने बताई है गर्ली पॉप के लिए। ये आपके चैनल का या आपका आईडी का नेम है, पर जो भी आपका नाम है, नाम आप ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मैं कार्ड्स को सही ले पाऊँ और एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है, आप अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वसुंधरा राठौर का। वसुंधरा राठौर ने पूछा है कि भागराज डोगरा की ट्रू फीलिंग्स क्या है। इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है वसुंधरा राठौर जी के लिए। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि वसुंधरा राठौर के लिए भागराज डोगरा की क्या फीलिंग है इनकी, और ये क्या चाहते हैं इनके साथ, ट्रूली इनकी क्या इंटेंशन है, प्लीज़ बताएं। ओके, देखिए बिल्कुल ही साफ साफ इंटेंशन है। ये पर्सन जो है बहुत सारे ऑप्शंस को देख की वजह से आपसे भ्रमित होके या आपसे सेपरेशन में तो चला गया, नो कांटेक्ट में ये पर्सन चला गया। जो भी सिचुएशन रही होगी, कोई थर्ड पार्टी रही हो, कोई और अट्रैक्शन रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो किसी और ऑप्शन की वजह से इसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और निकल तो लिया है। लेकिन अब ये जो पर्सन है इसके ऊपर ये सब चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं और ये पर्सन अब बिल्कुल आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसको स्टेबिलिटी आप ही के साथ चाहिए। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपको मनी मन मैनिफेस्ट कर रहा है। या तो ये कोई टेक्निक लगा रहा है, अगर ये टेक्निक नहीं लगा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो इसकी जो मिसिंग एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो रही है। और ये पर्सन अब आपके साथ एक यूनियन चाहता है, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, जीत चाहता है, शादी चाहता है, स्टेबल कमिटमेंट ऑफर चाहता है। तो ये इस पर्सन की अब की जो है ट्रू डीप फीलिंग्स है। और ये था वसुंधरा राठौर जी का आंसर। और फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मेरी लाइव सेशन पे आते हैं तो आप मुझे लाइव सेशन में, अगर आपका मैं कमेंट, आपका जो क्वेश्चन है मैं नहीं ले पाती हूँ तो मैं इसके आंसर्स जो है रीडिंग्स में ज़रूर करती हूँ। तो रीडिंग में आप इस रीडिंग को इसी तरह आगे भी देखते रहें और रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरी लाइव सेशन में आ पाते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आपके क्वेश्चंस भी इसी तरह आंसर करूँगी, पर्सनल कार्ड निकाल के आंसर करूँगी। और आप लोगों के बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और मुझे भी। अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।